कंजना जी, ये जो रंजू देवी वाली बात कह रहे हैं शहजाद जी, इन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया है बीजेपी ने। अब ये जो ट्वीट है, अब मुझे पहले ये बताइए, ये महिला पहले झूठ बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है? नहीं, अब मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले तो ये जो बैठे हुए हैं आरएलडी वाले लाठी लेकर चढ़ गए। अरे लाठी लेकर तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर चढ़ गई थी किसान आंदोलन में, और उनके ऊपर, उनके नेता के ऊपर लाठी बरसाई हुई थी। इतना भी बीजेपी के भक्त मत बन जाइए। आपकी पार्टी अलग है, लेकिन बीजेपी की लाइन इतना भी मत ले लीजिए आपके बाद में आपको जब पलटो आप ना तो डिफेंड करना आपको मुश्किल हो जाए। और दूसरा बात, अनुराग ठाकुर जी को डेटा कहां से मिले था? अनुराग ठाकुर जी भी ने तो वोट चोरी का आरोप लगाया था। कहां जहां हमारे सांसद हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको डेटा दे दी 4 लोकसभा का, और वो हमारे ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो वो उनके वोट चोरी का आरोप जो है वो सच है या गलत है, ये क्या शपथ लेकर बताएंगे, एफिडेविट देंगे? और आज भी ऐसा एक केस नहीं है, लाखों केस उजागर हुए हैं। सुचरिता जी, लाखों केस, कितने केस को ये डिफेंड करेंगे? एक एक पकड़ के लेकर आएंगे और कहेंगे देखो देखो ये हो गया, देखो क्या हो गया। आज भी सुबोध कुमार, एक व्यक्ति गाड़ी पर चढ़कर बताया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, जबकि मैं रंजू देवी ने भी कल बताया था। तो इतना भी डिफेंड करने के लिए ना एक अरे रंजू देवी पे आओ ना। रंजू देवी, मंतो देवी के बारे में ऐसे गलत बताया जा रहे हैं। आप डराए होंगे, आप धमकाए होंगे जाकर। आप लोग के गुंडागर्दी का काम है, डराओ, धमकाओ, बुलवाओ, फिर ट्वीट करो। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र नहीं, पर ये कंचना जी, ये बहुत सीरियस मैटर है। देखिए कंचना जी, आप इस बात की गंभीरता को समझिए। अगर आप ये कह रही हैं कि उनसे डरा धमकाकर ये झूठ और ये वीडियो बनाया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है आप लोगों को इसको एक्सपोज करने में। ये महिला, मैंने तभी आपसे पूछा, ये तब झूठ बोल रही थी या आप झूठ बोल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर ये बीजेपी कर रही है तो ये बहुत बड़ा घोटाला है भाई, आपको इसको एक्सपोज करना चाहिए। ये मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी भी है। सुचरिता जी, आप मीडिया वाली हैं, आप बताइए को पहले झूठ बोल रही थी, कब झूठ बोल रही थी? बीजेपी वाले धमका कर वीडियो बनाए होंगे, ये गलत है, ये सच है, आप बताइए। ये बीजेपी से क्यों नहीं पूछती हैं आप? उन्होंने दो बातें अगर बोली होंगी, मंतो देवी के बारे में ऐसे झूठ बोले, एक घर में 400 लोग रहते हैं उसके बारे में झूठ बोले, लाखों घर 0 नंबर से उसके बारे में झूठ बोले। अरे इनके पास सच क्या है? माताओं और बहनों के पीछे छुप जाते हैं। जब बात सीसीटीवी कैमरा की आती है कोई जवाब नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन नहीं, ज्ञानेश गुप्ता नहीं छुपे? माताओं और बहनों के सेंटिमेंट के पीछे छुपकर 45 दिन में हमारी प्राइवेसी भंग नहीं होती महिलाओं की? ठीक है शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। पहले तो सबसे पहले आपको जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो मलूक जी ने मेरे बचाव में कुछ शब्द बोले, सुन लीजिए भाई, बीच में टोका टाकी नहीं। मलूक जी ने मेरे बचाव में मेरे लिए कुछ शब्द बोले। ये हमारा गठबंधन यहाँ पे तो भाई भाई की नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात देखो, अभी तेजस्वी ने बोला पीएम बने राहुल। अरे भाई, जिनके 9th पास होने के वांदे हैं वो वाइस चांसलर बनने की वकालत कर रहा है। 9th पास हो नहीं पा रहा और वाइस चांसलर किसी को बना रहा है। ये गजब का अलायंस है इनका। चलिए छोड़िए, मलूक जी साधुवाद आपका, आप हमारे साथ हमेशा रहिए। और दूसरी बात देखिए कंचना जी, रंजू देवी को तो खुद उन्होंने बोला कि कल मुझसे बुलवाया गया, आज मैं सच बोल रही हूं। आप रंजू देवी की नैतिकता पे सवाल खड़ी कर रही हैं। एक गरीब शोषित वंचित परिवार से आने वाली रंजू देवी पे आप सवाल खड़े कर रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर लीडर ऑफ अपोजिशन को धमका सकता है। लीडर एटम बॉम्ब पहन के हम फट जाएंगे, ये किसने बोला? बस 2 ऑप्शन है, या शपथ लो या तो देश के सामने माफी मांगो। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, जनता के बीच जाने का ऑप्शन, और आपको जाकर एक्सपोज करने का ऑप्शन। जनता के बीच भी तो देखिए ना, तेजू भैया ने बताया कोई आया नहीं रहा। हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं। अरे हमारी हैसियत छोड़िए, हमारी औकात छोड़िए। तेजू भैया बता रहे हैं कि तेजस्वी की यात्रा में कोई नहीं आ रहा। बातों को, बयानों को पलट कर उसके बाद एक ट्वीट करके आप बोलोगे देखो। नहीं, देखिए कंचना जी, मैं एक सवाल बिहार के चुनाव से जुड़ा देख रही हूँ। देखिए, मैं ये मानती हूँ तेज प्रताप जी आपके साथ नहीं है, आपने कहा वो हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो आज भी भाई तो हैं, बेटे तो हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप बिहार के चुनाव को देखिए, जैसे वो मछली की आंख है ना, उसे देखिए। आप दूसरी पार्टी के मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं, और उनका सीधा मतलब यह है कि वोट चोरी का मुद्दा आपका नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है वो आपका मुद्दा है, आपको लगता है, तो ये जो पीएम वाली आज बात कह दी गई कि पीएम बनाइए, इन्हें पीएम बनाइए, मुझे लगता है उससे ज्यादा तेजस्वी जी को ये कहना चाहिए मुझे सीएम बनाइए।
बिहार की जनता उनके बारे में सोच रही है या राहुल जी को पीएम बनाने के बारे में सोच रही है? देखिए सुचेता जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। बोलिए। लोकतंत्र के लिए जैसे जनता होती है, जैसे आपको शो चलाने के लिए एक स्टूडियो की सेटअप होती है, स्टूडियो नहीं रहेगा तो आप सेटअप कहां पर लगाएंगे? सबसे बड़ी बात वैसे एक जनता है, अगर जनता रहेगी नहीं, जनता वोट करेगी नहीं, जनता का वोट काट दिया जाएगा, बायस चुनाव होगा, चुनाव चोरी करके होगा, तो मुद्दे और गौण हो जाएंगे ना। कहां से शिक्षा की बात होगी, कहां से रोजगार की बात होगी, कहां से बीजेपी को एक्सपोज किया जाएगा? लोकतंत्र की लड़ाई जो है ना, वो सबसे बड़ी लड़ाई है, और जो मुद्दे और है ना, उसको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। चुनाव आने तो दीजिए, बीजेपी के पास ना जवाब नहीं होगा। जितने घोटाले किए इसने, जो वोट घोटाला किया, अरे सवाल यही है कि क्या वोट चोरी हो रही है? सवाल यही है। आप लोग कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी कह रही है वोट चोरी नहीं है। ये इनका भ्रम फैलाने का तरीका है, ये इनका भ्रम फैलाने का तरीका है। डिबेट तो इसी बात पर है ना, ये डिबेट इसी बात पर है, इसी बात पर। आप ये बताइए कि अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे थे? अब एक बार मलूक जी को, अनुराग ठाकुर ने बोला कि 4 लोकसभा में वोट चोरी हुई है। उन्होंने एक सेकंड, आप एक काम कीजिए, अनुराग ठाकुर जी की पूरी प्रेस वार्ता जिसमें मैं था उसको प्ले करिए। उन्होंने एक भी बार इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी का आरोप लगाया तो मैं नाम बदल दूंगा। उन्होंने तो बोला कि इसमें गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां तो सब बताते हैं, फॉर्म 6, 7, 8 में सीधे कर देंगे, पर आपने वोट चोरी का लगाया। अब क्यों आप शिकायत नहीं दर्ज करते? चोरी बोलने वाले शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रहे? मतलब चोर यही हैं, चारा चोर, जमीन चोर, लैंड चोर, जॉब चोर, और तो और कंटेंट चोर, सारे चोर इधर एक साथ बैठे हैं। मुझे भी बात करना आता है, वोट चोर और चंदा चोर, छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन जनता, अब बोलिए ना, जनता मानेगी कि नहीं मानेगी? कन्विक्टेड चारा चोर है आप, कन्विक्ट सर्टिफाइड का, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड चारा चोर, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया आपका चोरी। भाग जाओगे, दिल्ली छोड़कर भाग जाओगे। अरे मैं कैसे भाग जाऊंगा? मैं राहुल गांधी हूँ। मुझे बोलने दो शहजाद भाई। हाँ बोलिए मलूक जी बोलना चाह रहे हैं। मलूक जी। शहजाद भाई जी सॉरी। हाँ देखिए, एक चीज हम साफ कह रहे हैं, देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के चौधरी चरण सिंह जी के विचारक हैं। चौधरी चरण सिंह जी देश के किसानों के, देश के लोगों के मसीहा की तरह उन्हें मानते हैं। किसानों के हित की जहां बात आएगी, लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, एक चीज साफ समझ लो, हाँ। एमपी का चुनाव होता, लोग बाहर रहते हैं, कोई कहीं वोट देता, कोई कहीं वोट देता। जब एमएलए के चुनाव होते हैं तो उनको छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ज्यादातर लोगों की वोट बन जाती है, इसलिए वो वोट बढ़ती हैं। और जब गांव प्रधान या गांव सरपंच का होता है तो पूरे देश से एक एक वोट चुन के अपने गांव में बनवाते हैं। हमने सारे चुनाव लड़े हैं। ये एमपी के चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव था, इसलिए महाराष्ट्र में वोट बढ़ी। और सुचेता जी, कांग्रेस का कार्यकाल रहा 1947 में चुनाव नहीं हुए, 52 से लेके रिकॉर्ड उठा लो। एमपी के चुनाव से हमेशा विधायक के चुनाव में वोट ज्यादा होती हैं, पर इनके सलाहकार जो कह देते हैं वही बोलने लगते हैं। असलियत में जमीन पे ये लोग हैं नहीं। जमीन पे आप लोग हैं, आप लोग आसमान पे उड़ रहे हैं। जमीन पे हमारे 2 लीडर है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, और समर्थन मिल रहा है पब्लिक का। जमीन पर तो जाकर पब्लिक को गाड़ी के तले रोंद रहे हैं। अभी एक पुलिस वाले को रोन दिया राहुल जी की गाड़ी ने, राहुल जी की गाड़ी ने रोन दिया, ऐसे रोन दिया। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं